इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान मैं स्पष्ट चिंतन करता हूं कि भगवान जब कहीं कोई अवरोध उपस्थित करा देते हैं प्रकृति को लगाकर, तो उससे अधिक अपना व्यवहार कराना चाहते हैं। भगत को ये मानना चाहिए, रोना नहीं चाहिए, एकदम नहीं रोने का कार्यक्रम करना। भगवान की लीला है, समझ में न आती है लीला हरि की, क्या कर रहे हैं और कब क्या करेंगे। अबे सुग्रीव को अब बोध जग गया, कहता बाली परम हित जास प्रसादा मिले राम तुम स्वप्न में। जिससे युद्ध हो जाए स्वप्न में, तो जगने पर जब सन्मुख दिखता है तो संकोच होता है। प्रभु बाली हमारे हितैषी हैं, बाली से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। भगवान ने कहा अरे वाह वाह वाह, कहते जो आप हो सत्य तो यही है, लेकिन मैंने जो कहा वह सत्य कैसे हो सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान तो पहले उत्पन्न होना चाहिए ना, अब कहां आया, अब नहीं हो सकता, अब तो वही होगा। सुग्रीव ने कहा प्रभु सुख संपत्ति परिवार प्रतिष्ठा ये सब छोड़कर हम अब सेवा करेंगे। क्यों? ये सब राम भगति के बाधक। 10-10 मिनट में जो व्यक्ति अपना वाक्यांश बदल रहा हो, उससे सर्वकाल सावधान रहना चाहिए। कभी कुछ कहा, थोड़ी देर बाद कुछ कहा, थोड़ी देर बाद कुछ कहा। अरे क्या कहते हो भाई, पता ही नहीं क्या कह रहे हो। जैसे भारतीय नागरिकता लागू हो रही हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जिसका जो मन करे वही बताई दे रहा है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। नहीं, सधर्म। भगवान मुस्कुराए, और आप सब कथा जानते हैं, भगवान ने निमित्त बनाकर बाली को गति दिया। राम बाल निज धाम पठावा, भेज दिया। जाते जाते बाली ने एक बड़ा सुंदर काम किया, अंगद जी को भगवत शरणागति दे दी। कहा हे नाथ मुझे तो विदा करिए, ये मेरा पुत्र है अंगद। तारा मैया को ज्ञान उपदेश किया प्रभु ने, सुग्रीव जी से अंतिम कर्म करने की आज्ञा दी है उनको। फिर उनका अभिषेक जामवंत आदि ने जाकर के किया। अंगद जी को जो राजपद पर अभिषेक किया गया। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। वर्षा ऋतु के दिन रात मिला के 4 माह जब चातुर्मास से पूर्ण हुआ, परांत हनुमान जी जामवंत आदि ने सब कपियों को लिया है। लक्ष्मण जी को भगवान ने आवेश देकर सुग्रीव जी को शरण में लिया है, अपने कार्य के लिए आज्ञा दे दिया। सुग्रीव ने सबको संबोधन करते हुए 1 माह का समय दिया और कहा 1 माह में जो स्याजू का पता लगा के नहीं आएगा वो मेरे इन हाथों से मारा जाएगा। अब भगवान के सन्मुख यह बात जरा कठिन है। प्रभु बैठे हों तो सुग्रीव को यह भाषा क्यों प्रयोग करना चाहिए। दंड विधान किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत आवश्यक है। बिना भय से आदमी करता नहीं है। कर्मठता तभी सदती है जब भय बना रहे कि समय सीमा है, इसके अंदर पूरा होना चाहिए। यदि समय सीमा नहीं है रखी गई तो बड़ी कठिनाई है। आप देख रहे हैं ना, आप जैसे ये कोई और नहीं, पूरे भारत की स्थिति ऐसी है। मुरादाबाद में जिधर चले जाइए उधर सड़क खुद ही पड़ी है। पीडब्ल्यूडी वाले बना जाते हैं तो सीवर वाले आके खोद जाते हैं, और जिस विभाग के द्वारा काम होता है उसको खोदने का भी पैसा मिलता है, बनाने का भी मिलता है। कोई समन्वय नहीं किसी डिपार्टमेंट का आपस में। भाई हमको यहाँ पर खोदना है, बनाना है तो पहले बना लो, वरना हम इसको बना लेंगे। कर्तव्य पूरा है परंतु कोई करता नहीं है। अब दंड विधान हो सब करने लगे। किसी कार्य की जब तक पुनरीक्षा समीक्षा नहीं होगी ना, ऐसे चलता है। अब जब दंड विधान होगा तो आदमी भय के मारे करता है।
विदेशों में सड़कें रात्रि में बनाई जाती हैं, दिन में कोई आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वो बनाकर कितनी दूर से दूर, यहां से वहां तक बनाना हो, ला करके आते हैं, खोद खाद के बना के चले जाते हैं। आप यात्रा करो, यहाँ तो 10 बजे शुरू करते हैं, रात तक बनाते रहते हैं। आप गिरो परो उसी में, चाहे जो करो वहाँ करो। क्यों? भय नहीं। भय हमको भी होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए, भय सबको होना चाहिए। घर में भय नहीं है तो पूरा घर स्वतंत्र की जगह स्वच्छंद हो जाएगा। भय रखना चाहिए। कोई नहीं है, धर्म का भय रखो। जीवन में ऐसा भी राम राज्य न आ जाए कि हम अपने तरीके से रहने लगे। नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं साहब, थोड़ी विधि तो बनानी पड़ेगी। अब देखिएगा, ये तो बात और कसेगी। धर्म भय आनी चाहिए। भय दिया, एक नहीं, 1 माह में जो बिना पता लगाए लौटेगा, मेरे इन हाथों से मारा जाएगा। सब दिशाओं में गए। दक्षिण दिशा में सुग्रीव जी ने 10 यूथपतियों को भेजा, सबने भगवान को प्रणाम किया। सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरनावा, जान काज प्रभु निकट बुला। यहां से सुंदरकांड की आदि अवस्था है। भगवान क्या कह रहे? बहु प्रकार सीत ही समझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम। बहुत प्रकार समझाना। कैसे? साम दाम दंड भेद में से जिसका प्रयोग संभव हो। वहां असुर होंगे, आवश्यकता पड़ी तो उनको दंडित भी करना, लेकिन सिया जी को समझाना, प्रेम से समझाना। किसी को लोभ वृत्ति जग जाए, उसका लोभ साधना, लेकिन करना। बहु प्रकार सियाजू को समझाना। और बेगियाना, भगवान कह रहे हैं बेगियाना कौन रोक सकता है? ये तो निष्ठा है, ये तो समझ है। भगवान ने श्री हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरा, शरीर वज्रवत बना दिया। उन्हें आग में जल सकता है, अब न किसी आयुध का स्पर्श हो सकता है शरीर। स्वागत है कन्ना सा, पधारें। देखिए, बहु प्रकार सीत ही समझायहु, कही बल बिरह बेग तुम आयहु। अब हनुमान जी महाराज केवल निमित्त बने, कार्य भगवान ही पूरा करेंगे। सुंदरकांड आप सबको कंठस्थ है। जो आप नहीं पढ़ते हैं उसको मैंने विस्तार से व्यास पद्धति से सुना दिया। अब सुंदरकांड को समास में श्रवण करिए, क्योंकि आपको जानते हो सुंदरकांड में क्या है। फिर हनुमान जी चले, कैसे चले, कैसे, लेकिन ध्यान रखना, हनुमान जी उड़े नहीं। श्री हनुमान जी का राम रक्षा स्तोत्र में जो स्मरण है, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम, मन की गति से श्री हनुमान जी पहुंचते हैं। बीच में जो लीला हुई यहां ही रहिए। श्री हनुमान जी ने आशीर्वाद लिया, आगे चले सबको लेकर के। स्वयं प्रभा मां के यहां जलपान फल खाए, नेत्रबंद किए। समुद्र के तट पर संपाति जी से भेंट भई। संपाति जी ने कैसे मिलेंगी मां ये बताया। 2 बात। कई बार हम लोग यात्रा करते 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 और सफलता अनुकूल न आवे तो अपने को भी संदेह होने लगता है। कई बार
ऐसा होता है? क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा है? और मैं चाह रहा हूं तब भी नहीं हो रहा है। भगवान क्या नाराज हो गए? संपाति जी ने इनकी बातचीत सुनी, कह रहे अब क्या होगा, उधर सुग्रीव है, इधर समुद्र है, अब तो बस तो पिताजी के बाद ही मार डालते, भगवान ने रक्षा कर दी आदि आदि। अंगद जी कह रहे हैं, तो संपाति जी ने समझाया, मोहि बिलोक धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा, पापी उजाकर नाम सुमिरी अति अपार। और आप लोग रामदूत होकर के क्या सोच रहे हो? कभी कभी होता है। भक्त को सर्वकाल विश्वास में रहना, अविश्वास तो कभी करना ही नहीं भैया, न अपने पर न भगवान पर, विश्वास में रहना। और जब विश्वास में रहेंगे आप तो विश्वास ही फल प्रदान करता है। सब अपने अपने बल का बखान किए। संपाति जी ने क्या कहा, मैं देखा हूं तुम नाही, क्योंकि गीध ही दृष्टि। आप जानते हो दीवाल के पार भी गिद्ध को दिखता है, अपार दृष्टि है गिद्ध की। बूढ़ भय उन्नत करते हूं चौ ना गई सतजोजन सागर करई स्वराम काज मति, निज निज बल सब काहू भाखा पार जाए का। यह प्रसंग का प्रबंधन है गोस्वामी जी का। काम तो श्री हनुमान जी को सौंपा गया है। काम जिसको सौंपा गया है उसको बड़े विवेक पूर्वक संपन्न करना चाहिए। जिसको काम दिया गया है कि नहीं आप ही करेंगे तो उसको भांज नहीं देना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो आप तुरंत मना करो, नहीं हम भैया हमारे बस का नहीं है, आप किसी और को सौंपो। लेकिन जो सौंप रहा है वो यह जान रहा है कि आप कर सकते हो इसलिए सौंप रहा है, उसका मान रखना चाहिए, सबको नहीं। सब अपना अपना 60 जोजन 70 जोजन 80 जोजन। अरे अंगद जी कहते मैं तो 100 जोजन। जामवंत बाबा बोले मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं दिखाता आपको। बूढ़ा हो गया, बलि बाधत प्रभु बाड़ेऊ, सो तन बरनि न जायु, भय घरी महदीनी 7 प्रदक्षिण। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।